तो वीक 7 में हमारी सबसे पहली जो हेडिंग है वो है बैकएंड सिस्टम्स। यानी कि हम जो है ना इसमें बैकएंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी मेमोरी जो है ना किस तरह से सेव होती है बैकएंड में। ओके, यहाँ पे जो इसकी दूसरी हेडिंग है मेमोरी हिरार्की। मेमोरी हिरार्की जो आपका 7.1 जो लेक्चर है, यानी कि इसका मतलब होता है हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी मेमोरी जो है ना सेव कर सकते हैं। तो क्या इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये सब सेम ही है हेडिंग। मैं इसके लास्ट पेज में जाता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ स्टोरेज एलिमेंट। अब स्टोरेज जो है ना उसके देखते हैं उसके कितने तरह के टाइप्स है। पहला इसमें हो जाता है ऑन चिप रजिस्टर्स। इसमें जो है काफ़ी स्पेस कम होता है। ओके, पहले मैं जो है ना ये आपको आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास जो है ना जब हम मेमोरी में कुछ सेव करते हैं तो हमारे पास जो है ना सबसे पहले जो आती है, ठीक है, रजिस्टर्स। ये सीपीयू के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है, ओके, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आ जाएगा हमारे पास एस रैम। एस रैम यहाँ पे एस का मतलब हो जाएगा कैशिंग, ठीक है, कैश रैम। इसके बाद जो आता है इसका जो है ना ये भी सीपीयू के काफ़ी क्लोज होता है, लेकिन इसमें जो है ना ज़्यादा इसमें मेमोरी होती है। अभी मैं जो है ना आपको बताता हूँ उसमें भी कितनी होती है। अभी इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इसके पास आ जाता है हमारे डी रैम, यानी कि डायनेमिक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, ओके, मैं बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एस एस डी, एंड देन एस एस डी के बाद जो है ना हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हार्ड डिस्क हमारी। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी हार्ड डिस्क। अभी देखो इसमें जो है ना हमारे ये तरीके हैं। वैसे इसके बाद भी एक और सीडी वगैरह जो हमारी जो है ना जो सबसे लास्ट में वो आता है, अभी मैं लिख के देता हूँ। जैसे कि हमारा इसमें ये हो जाता है जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, सॉरी जो कि ऑप्टिकल लिखा होगा यहाँ पे, हाँ ऑप्टिकल मैग्नेटिक वगैरह ये सब, यानी कि जो हमारी ऑप्टिकल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी जो है ना मैं ये एक एक करके समझाता हूँ। रजिस्टर्स जो होते हैं ना हमारे, ये सीपीयू के काफ़ी क्लोज होते हैं, और इसमें जो मेमोरी होती है ना, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी कि इसमें जो है ना बाइट्स में कुछ मेमोरी होगी, 10 से 100 बाइट्स तक, ठीक है। इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा कम मेमोरी होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है एस रैम, यानी कि हमारी आ जाती है स्टैट एस रैम है ना, हाँ एस रैम, यानी कि हमारी जो है ना कैशिंग में आ जाती है। जो कैशिंग हमारी जो रैम होगी वो स्टैटिक। इसमें जो है ना हमारी थोड़ी ज़्यादा मेमोरी होती है, यानी कि तकरीबन 1 MB से 5 MB तक हो सकती है, और ये डिपेंड करता है मतलब सिस्टम पे, होने को तो कितनी भी हो जाए, लेकिन मतलब टिपिकली मतलब इतनी होती है इसमें। अब जैसे कि इसमें डायनेमिक रैम हो जाती है। डायनेमिक रैम हम जो है ना ये कितनी भी कर सकते हैं, 1 GB से ये हो जाती है यहाँ पे 8 GB या फिर 16 GB, कितनी भी हो सकती है, लेकिन इतनी जो है ना इसमें सिंपल है। और हमारे कोर्स में भी यहाँ पे इसमें जो है ना इतनी लिख रखी है लगभग, यहाँ पे तो 100 MB लिख रखा है, 100 MB होती है रैम। ओके, यहाँ पे हम 100 MB लिख देता हूँ मैं, 100 MB। लेकिन ज़्यादातर जो है ना लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल में अगर देखा जाए, जो डायनेमिक रैम होती है वो 4 GB या फिर 8 GB इतनी होती है। ओके, अभी हमारा आ जाते हैं एस एस डी। एस एस डी आपको जो है ना पता भी होगा इसका, सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क है। और इसमें जो है ना जो स्पेस है यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 1 से जो है ना 100 GB तक का स्पेस होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वैरी करता है कि आप जो है ना कौन सी डिस्क ले रहे हो, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप में एस एस डी है उसमें जो है ना 1 TB है इसका स्पेस, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना डिपेंड करता है।
हार्ड डिस्क है हमारी, हार्ड डिस्क में यहाँ पे इसका जो है ना स्पेस लिखा हुआ है अपना 10 TB तक का लिखा हुआ है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अपना जो है कितना हो सकता है, एक आइडिया दे रखा है। और दूसरा जो है ना यहाँ पे दे रखा है ऑप्टिकल, ये CD वगैरह होती है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हम सेव करके रखना चाहते हैं, हो सकता है हम उसे बाद में एक्सेस करें ना करें, तो एक तरह से उसमें जो है ना वो आ जाती है, इसमें हम कितने भी डाटा सेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है इसमें भी हम जो है ना कितनी जो डिस्क है वो ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, स्टोरेज पैरामीटर। इसकी जो है ना मैं लास्ट पेज में आपको उसका दिया, स्टोरेज पैरामीटर देख लेते हैं। इसमें जो है ना यहाँ पे तीन चीज़ हमें बताई गई है, लेटेंसी, थ्रूपुट, डेंसिटी। लेटेंसी यानी कि अपना जो है ना टाइम टू रीड फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम दी स्टोरेज लोकेशन, यानी कि हमारा जो है ना जब हम मेमोरी में एक्सेस करेंगे तो हम उसे कितनी देर में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो रजिस्टर है, क्योंकि वो सीपीयू के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। फिर इसकी ये सबसे स्लो है, ये सबसे स्लो होगा, क्योंकि ये जो है ना एक हम सीडी में करके रख देते हैं, फिर हमें वहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है डाटा, ये सबसे स्लो है। सबसे फास्ट इसमें होता है ये रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये जो है ना लेटेंसी टाइम इसमें दे भी रखा है, रजिस्टर का सबसे कम है, फिर ये हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा है। लोअर इज बेटर, जितना ही कम हो, हाँ सही बात है। हम एज ए मेमोरी एक्सेस करेंगे, डाटा एक्सेस करेंगे, तो वो जितनी जल्दी हमारे पास आ जाए तो उतना बढ़िया है, जितना कम टाइम लगे, ठीक है। थ्रूपुट, नंबर ऑफ बाइट सेकंड्स कैन बी रीड, हायर इज बेटर। हम जो है ना उसमें कितने डाटा डाल सकते हैं ये देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम जो है ना टी रैम है, फिर एस एस डी है, हार्ड डिस्क है। अभी जितना है हम जो है डाटा सेव कर सकते उतना बढ़िया, ठीक है। डेंसिटी देख लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, हायर इज बेटर। हम जो है ना उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये अपना जो है ना इसमें है। और जो है ना इसके वहाँ पे जो है ना कुछ ये लेवल्स लिखे गए हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये देखते हैं इसके लास्ट हेडिंग। ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जो है ना कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सीपीयू हैज मैनी रजिस्टर एज पॉसिबल, सीपीयू में, ओके, सीपीयू हैज मैनी रजिस्टर एज पॉसिबल। सीपीयू में जो है ना मतलब ये रजिस्टर जो है ना लिमिटेड ही होते हैं, इसमें ये दे रखा है हेडिंग में, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट करके दे रखा है। बैक बाय लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे। अभी जो हमारी जो कैशिंग है, ठीक है, जो सीपीयू में देते हैं ना ये, तो लेवल में देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उस तरह से इसमें जो है ना बताया गया है। और वैसे मैंने सब ये चीज़ वैसे आपको बता दी, अगर 7 GB डायनेमिक टेम्पोरल की मेमोरी, एसएसडी हाई थ्रूपुट, हाई कैपेसिटी, इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी, हाँ ये जो है ना हमारा जो स्टोरेज बैकअप के लिए हम जो है ना यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है ऑप्टिकल, हम जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये जो है ना इसमें सेव करते हैं अपना कुछ भी डाटा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बताया गया है, बैकअप एंड आर्काइव, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, नॉट रीड ओनली ऑफ 10, कैन टोलरेट हाई रीड लेटेंसी। ओके, यहाँ पे जो है ना ये जो बेसिकली ये जो है ना लास्ट पॉइंट जो है ना हमारा ये ऑप्टिकल, इसके बारे में यहाँ पे जो बताया गया है, हम जो है ना ये बैकअप के लिए यूज़ करते हैं ये डाटा। हम जो है ना जैसे हमारा पास कोई डाटा है, हम जो है ना उसकी कॉपी बना के रख सकते हैं कि ये हमारे पास ये डाटा अगर करप्ट हो गया तो हमारे पास जो है ना उसी डाटा की दूसरी कॉपी है, बेसिकली हम जो है ना उसी लिए ये डाटा जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजोन ग्लेशियर अजूर, ये जो है ना यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया गया है, जो क्लाउड है गूगल क्लाउड, AWS भी है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना डाटा है जो हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए उसमें सेव कर सकते हैं, और उसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है कंपेयर करें अगर हम एक हार्ड डिस्क या फिर SSD इन सब से, ठीक है। वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी, वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लो कॉस्ट है। इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, अभी ये यहाँ पे ये चीज़ है, यानी कि इम्पैक्ट यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो हमें जो है ना उसमें देखना पड़ता है, हम उसमें अपनी मेमोरी कहाँ पे सेव करेंगे कहाँ नहीं। अगर हम उसमें गलत मेमोरी लगा सकते हैं तो हमारा जो है ना पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है वो। अभी जैसे कि हम जो है ना ऑथेंटिकेशन के लिए हम जो है ना ब्राउजर में जो कैशिंग होती है, ठीक है, हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। ओके, देन हम जो है ना इसमें प्लान स्टोरेज नीड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ग्रोथ का, हम जो है ना एप्लीकेशन के बेस पे हम जो है ना चूज करते हैं
कि हम जो है ना कौन सा जो है अपना डाटा लेके चलेंगे, क्लाउड में या फिर किसी भी चीज़ में हो सकता है वो। स्पीड अप डिटरमाइन टाइप ऑफ डाटा स्टोर हाउ। ओके, सम डाटा स्टोर आर मोर एफिशिएंट और सम टाइप्स ऑफ रीड ऑपरेशन। ठीक है, हमारा जो है ना डाटा डिपेंड करता है कि हम जो है ना कौन सा डाटा, अगर हम उसमें स्टोर करें, हम कौन सा डाटा उसमें लेंगे। जब हम उससे जो है ना डाटा रीड करते हैं, तब हम वो डाटा जो है ना कहाँ पे रखेंगे। तो ये सब जो है ना डिपेंड करता है अपनी जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसमें, कि हम जो है ना अपना डाटा, कौन सा डाटा कहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, डेवलपर मस्ट बी अवेयर ऑफ चॉइस व्हाट काइंड ऑफ डाटाबेस टू चूज फॉर गिवन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना जैसे कि हम अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है। देखो, हमारे पास होती है, हम जो है ना यहाँ पे अ, हम जो है ना यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास डाटाबेस होता है। ठीक है, हमारे पास जो है ना एपीआई का डाटा होता है, यानी कि जो हमारे बैकएंड का कोड होता है वो फ्रंट एंड का कोड होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो है ना डाटाबेस, हम जो है ना उसमें सेव करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम जो है ना बैकएंड का हमारे पास कुछ कोड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड का हमारे पास कुछ कोड होता है। ठीक है, हम कैशिंग कहाँ पे अपना जो है ना करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें डिपेंड करता है। अगर हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है ना उसमें एसक्यूएल और या फिर नो एसक्यूएल, कहाँ पे जो है ना हम जो है ना कौन सा डाटा यूज़ करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है इसमें इसमें उसके हिसाब से अपनी मेमोरी जो है यूज़ करेंगे। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल जो है ना भी आगे आप पढ़ो, मैं इसमें जो है ना एक्सप्लेन करूंगा वो भी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो दूसरी हेडिंग, ठीक है, डाटा सर्च के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं। ओ नोटेशन, बेसिकली ये जो ओ नोटेशन है ना, इसे आप बी को ओ भी कहते हैं, ओ नोटेशन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसमें कुछ चीज़ बताई गई है। यूज्ड इन स्टडी ऑफ एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी बियॉन्ड स्कोप ऑफ द कोर्स। ठीक है, रफ अप्रोक्सीमेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अप्रोक्सीमेटली एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है ना और नोटेशन जो है ना एक तरह से जो हमारा कोड, ठीक है, कोड की जो है ना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यहाँ पे जो है ना हमें बताया गया है। यानी कि जो हमारा कोड है, हम उसे जो है ना किस तरह से एक्सेस करेंगे और उसमें कितना टाइम लगता है, उसके बारे में जो है ना यहाँ पे जो है ना ये दिया गया है। इसे एक एक करके पढ़ते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो है ना ये हो जाता है, और ये होता है हमारा कांस्टेंट टाइम। यानी कि जब हम अपना डाटा लेंगे, तो जो है ना हमें कुछ ही मतलब जो मिली सेकेंड है, जो भी हमारा कांस्टेंट टाइम होगा, यानी कि टाइम कुछ लगेगा ही नहीं, इसमें सबसे बेटर होता है। ठीक है, ये सबसे सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्सीलेंट लिखा गया, मैं भी यहाँ पे एक्सीलेंट लिख देता हूँ। ये जो है ना सबसे बेस्ट है टाइम, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आ जाता है हमारा ओ लॉग एन। ओ लॉग एन को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक इन इनपुट साइज। यहाँ पे जो हम इनपुट देंगे उसके हिसाब से जो है ना ये इतना ये जो है ना ओ लॉग एन, यानी कि बिग ओ लॉग एन टाइम लेगा हमारे पास। इसकी जो है ना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, ये भी मतलब ठीक ही है, अगर जो है ना हम देखा जाए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे ये है लॉगरिथमिक, और ये हो जाएगा यहाँ पे गुड। ठीक है, वेरी गुड है यहाँ पे। ठीक है, गुड। ठीक है, ये हो गया वेरी गुड यहाँ पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं यहाँ पे क्या है अभी। दूसरे नंबर पे आ जाता है ओ एन, बिग ओ एन, यानी कि लीनियर। ठीक है, तो मैं जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ जाता है हमारा लीनियर, और ये हो जाएगा यहाँ पे गुड। यानी कि अगर इतना टाइम भी हो, हमारा जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर भी हो, तो अपना जो है ना कोई फर्क पड़ता है। यानी कि एक इनपुट अगर हम दे रहे हैं, तो ये अपना जो है ना उसी के हिसाब से वो जो है ना ले रहा है। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, वैसा भी ये आगे आएगा, मैं जो है ना ये समझाऊंगा अभी तुम आगे। ठीक है,
ओके, तो अभी हम इसमें जो है ना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ओ एन की पावर के। ठीक है, ओ एन की पावर जो है ना, पावर जो है ना यहाँ पे के है। और ये हो जाएगा हमारा पोलोनोमियल। ठीक है, पोलोनोमियल। ये अगर देखा जाए तो मतलब ये थोड़ा गलत है, नॉट गुड एज इनपुट, यानी कि जितना हमने इनपुट दिया है ना, तो ये जो है ना उससे भी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना हम कह देते हैं नॉट गुड, ये जो है ना सही नहीं है। और इसमें जो है ना जो दूसरी चीज या, और ये वाला जो है ना, ये मतलब जो है ना इसमें नेस्टेड जो लूप होता है ना वह, अगर आप किसी चीज में नेस्टेड लूप यूज करते हो ना, तो जो है ना वो सबसे बेकार माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है ना कोई मैट्रिक्स बनाते हो, मैट्रिक्स बनाने में एक लूप आप उसके अंदर वो बना दिया और दूसरा भी उसके अंदर बना दिया, यानी कि इनपुट तो आपका एन है, यानी कि 4, लेकिन आपका जो है ना इनपुट है, यहाँ पे इनपुट तो आपका जो है ना एन वो कितना है 4, लेकिन वो जो इसमें चलने वाला है आगे, ठीक है, 4 तो इसका हो गया और उसके अंदर एक और लूप है, ठीक है, 4 उसका हो गया तो 16 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना सबसे बेकार इसकी जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ पी की पावर एन। ये मतलब सबसे ज्यादा बेकार, कि अगर जो है ना वेरी बैड। ठीक है, आपको जो है ना यहाँ पे एक एलिमेंट ढूंढने के लिए, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, यानी कि अगर जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना इनपुट अगर 4 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 4 की पावर 4, ठीक है, यानी कि अभी देखो आप जो है ना इसका कितना कितना ही मतलब जो है ना वेस्ट हो जाएगा। ये जो है ना सबसे ज्यादा बेकार है। ठीक है, इनपुट आपका 4, तो मतलब इसमें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा वॉस्ट हो जाएगा। चले अब अभी जो है ना इसे अभी आगे देखते हैं, और इसमें जो है कुछ एग्जांपल दिए गए होंगे। सर्चिंग फॉर एलिमेंट इन मेमोरी। ठीक है, अनसॉर्टेड डाटा इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमारे पास जो है ना एक अनसॉर्टेड डाटा है। ठीक है, लिंक लिस्ट, अरे क्या हो गया, ठीक है, लिंक लिस्ट है हमारे। तो अभी जो है ना यहाँ हमारे पास डाटा कैसा है, डाटा है अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड डाटा है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, मैं जो है ना यहाँ पे एक एरे के जैसा या फिर लिंक लिस्ट के जैसा मैं कुछ बना देता हूँ। एक तरह से हमारा जो है ना इसमें इस तरह से हमारे पास जो है ना ये लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, छोटा सा बना रहा तो मैं इसका जो है ज़्यादा दिखने नहीं चाहूँगा। ठीक है, अभी जैसे कि प्रोसेस स्टेप वाइज कंपेयरिंग ईच एलिमेंट, स्टॉप इफ फाउंड एंड रिटर्न लोकेशन, इफ एंड, ठीक है, इफ एंड ऑफ लिस्ट रिटर्न नॉट फाउंड। अभी देखते हैं इसमें जो है ना, जैसे हमारे पास जो है ना यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है ना 2 लिखा हुआ है, तो अभी हमारे काफ़ी बेकार लग रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो है ना यहाँ पे इसमें आएंगे, इससे कंपेयर करेंगे कि इसमें 3 है नहीं है, इसमें कंपेयर करेंगे 3 है कि नहीं है, इसमें कंपेयर करेंगे 3 है, तो इसमें आए हमारे पास जो है ना रिटर्न, ये जो है ना रिटर्न हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर हम लास्ट में आएंगे कि इसमें 3 है। ठीक है, जैसे कि हम 7 यहाँ पे देखे थे, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है नहीं, इसमें 7 है नहीं है, तो हमारा जो है ना इसमें सारे हमें एलिमेंट है, हम सब वो देख लिए, लेकिन हमारा जो है ना जो हमें चाहिए वो इसमें मिला नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना उसमें नोट फाउंड कर देंगे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी एन, यानी कि इसमें जो है ना कितने एलिमेंट, ठीक है, एन है, यानी कि 4 है। ठीक है, तो वही है, अब जो है ना बी को इसकी जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या है, अनसॉर्टेड डाटा एरे। यहाँ पे जो है ना एक एरे दिया गया है। ठीक है, एरे भी मतलब जो है ना सेम उसी तरह से काम करेगा। आगे जाकर जो है ना आप लिंक लिस्ट वगैरह जो है ना पीडीएफ से आएगा ये, तो काफ़ी इसमें डिटेल में पढ़ा गया है, ये मैं जो है ना इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं।
वो चीज़ देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एरे है अनसॉर्टेड, ठीक है, एरे अनसॉर्टेड है यहाँ पे, यानी कि हमारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, प्रोसीड स्टेप वाइज, यानी कोई चीज़ हमारे पास जो है ना इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी। पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। ये सेम हो जाएगा किसके लिए, एरे के लिए भी, ठीक है, एरे के लिए भी। और अनसॉर्टेड डाटा, अनसॉर्टेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट में जो है ना अभी इस पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया सॉर्टेड, ठीक है, हमारे पास डाटा आ गया सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड डाटा हमारे पास जो है ना आ चुका है। अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे जो है ना ये लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, अरे क्या हो गया, ठीक है, मैं जो है ना ये कह रहे थे जैसा आपको बना लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास एक एरे के जैसा कुछ है। तो हमारे पास इसमें एक सॉर्टेड डाटा है, यानी कि जो है ना हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना 3 है, ठीक है, मैं इसी में चिपका देता हूँ ये, एंड सो ऑन। आगे जो है ना इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें जो है ना इसमें क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, प्रोसेस स्टेप वाइज कंपेयरिंग ईच एलिमेंट, स्टॉप इफ फाउंड एंड रिटर्न 0। ओके, तो इसमें जो है ना यहाँ पे जो है ना इसके टाइम टाइम कंपेयर इन्होंने ऐसे लिख रखा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इसमें जो है ना सही यहाँ चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। एक चीज़ होती है हम इसमें यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च एक तरह का एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हम जो है ना इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ओ लॉग एन। देखते हैं कैसे, लुक एट मिडल इन एन एलिमेंट, यहाँ पे जो है ना ये जैसे हमारा डाटा है, तो हम सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, 5, ठीक है। अभी जैसे कि हम जो है ना यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करना है हमें 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 जैसे हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ग्रेटर देन टारगेट सर्च इन लोअर, लेसर देन टारगेट सर्च इन लोअर, स्विच फोकस ऑन न्यू, हाफ दिस साइज। हाँ, यहाँ पे जो है ना जैसा कि हमने जो है ना यहाँ पे 4 हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो कि इसका जो है ना बीच का जो एलिमेंट होगा ये, ठीक है, अ, जो कि इसके जो है ना मिडल में जो एलिमेंट होगा, यानी कि तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मिडल में आएंगे, मिडल में कंपेयर करेंगे क्या 4 हमारा छोटा है या फिर बड़ा है। जैसे कि हमारा इसमें जो है ना एलिमेंट आ गया, ये जो है ना इसमें बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना डायरेक्टली इस पार्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना इस पार्ट में पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम जो है ना ये अपना डाटा से निकाल लेंगे, ओके। और इसकी जो है ना इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ओ log n, यानी कि जितने हमारे पास इसमें इनपुट है उससे कम हम जो है ना इसमें टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि आप देख रहे हो 4 है, तो 4 तो मतलब जो है ना अगर सॉर्टेड है ना ये, तो कि हमारे पास जो है ना यहाँ तो एलिमेंट छोटे होंगे, तो हम जो है ना क्यों ना वहाँ पे हम जाए, उस साइड में जाए जिससे हम जो है ना बड़े होंगे। अगर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे ना, तो हम फिर उसके बीच में आएंगे, ठीक है। बीच में आने के बाद हम जो है ना उसमें कहेंगे क्या है, छोटा है बड़ा है उससे। तो जहाँ पे जो है ना हमारा उसके उसके जो है ना बड़ा हो गया, क्योंकि हमें तो पता है कि इसमें जो है ना सारे के सारे जो है ना उससे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे, तो हम जो है ना उसी साइड में जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इज एरेज, ठीक है, हम यहाँ पे जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स दे रही है एरे के साथ में। साइज मस्ट बी फिक्स अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, साइज फिक्स, एडिंग न्यू एंट्रीज रिक्वायर साइजिंग, ओके, मेंटेन सॉर्टेड, फाइंड लोकेशन टू इंसर्ट। अभी यहाँ पे जो है ना काफ़ी डिटेल में इसमें जो है ना दिया गया है थ्योरी में, मैं जो है ना इसे आसान करके बताता हूँ। एरे में जो है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि हमारे पास कोई एरे है, तो जब हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं ना, ठीक है, तो हमें जो है ना ये देखना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड डाटा है। तो अगर हमें यहाँ पे जो है ना 3.5 डालना है, ठीक है,
तो 3.5 जो है ना, हमें पहले उसका इंडेक्स देखना पड़ेगा कि हमारा 3 और 4 कहाँ पे है। ठीक है, फिर हम उसमें आएंगे। हो सकता है हमारे पास डाटा है जैसे कि हमारे पास ये 7 है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो हमें यहाँ पे जो है ना 8 डालना है। तो 8 हमें जो है ना 7 और 10 के बीच में आएगा। तो हमें पहले देखना होगा 7 और 8 का इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स फाइंड करने के बाद हमें जो है ना अपनी वो डाटा वहाँ पे डालना होगा। और जो हमारा 10 है इसका इंडेक्स जो है ना, हमें इसका नेक्स्ट इंडेक्स वाला वो देना होगा। इसीलिए इसमें ये प्रॉब्लम है। यानी कि हम जब इसमें कोई चीज़ डालते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और डिलीट करने पर भी, जैसे हम कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो इसमें जो है ना उसके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फाइंड हम करते हैं पहले लोकेशन, फिर उसको डिलीट करते हैं। मूव ऑल एंट्रीज डाउन, फिर जितनी भी हमारे पास जो एंट्रीज है हम उसको जो है ना डाउन करते हैं। यानी कि जो है ना हम उसे कम करते हैं, बेसिकली वही इसमें कहा गया है। अल्टरनेटिव है इसका बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसकी लास्ट स्टार्टिंग में जाते हैं ये ठीक है। अभी अल्टरनेटिव इसका देख लेते हैं क्या है इसका बाइनरी सर्च ट्री। एक जो है ना ये एल्गोरिथम है, हम जो है ना इसके लिए ये यूज करते हैं। मेंटेनिंग सॉर्टेड ऑर्डर इज इजियर ग्रोथ ऑफ ट्री। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग BST कैन इजीली टिल्ट वन साइड एंड ग्रो डाउन। अभी इसमें जो है ना हम बाइनरी ट्री कैसे होते हैं, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे ये है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना ये हो जाता है आपका, और ये हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। तो एक तरह से जो है ना बाइनरी ट्री, और ये जो है ना आपस में सब जो है ना मिले होते हैं। जैसे कि ये जो है ना इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये ठीक है। तो एक तो जो है ना इसका अल्टरनेटिव ये है, एक सेल्फ बैलेंसिंग हो जाती है। अब बाइनरी सर्च ट्री कैन इजीली, अभी इसमें देखो इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, हो सकता है कि अपना जो है ना हमारा ये डाटा है कि एक ही साइड से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से करके हो जाए। ठीक है, इस तरह से होता चला जाता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो हम जो है ना इसके लिए जो है ना मोर रेड ब्लैक एवरेज बी ट्री, तो हम जो है ना इसमें बी ट्री वगैरह जो है ना इसमें ये यूज़ करते हैं आगे और भी। हैश टेबल्स कंप्यूट एंड इंडेक्स फॉर एलिमेंट, होप इंडेक्स फॉर ईच एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, इंडेक्सिंग हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा भी, तो हम जो है ना जो टेबल बनाते हैं, टेबल में जो है ना हम उसका पहले से इंडेक्स बना देते हैं फास्ट सर्चिंग के लिए। ठीक है, हम उसमें जो है ना एक आईडी यहाँ पे दे देंगे कुछ अलग। ठीक है, हम ये हमारी जैसा टेबल है। ठीक है, हम जो है ना यहाँ पे एक अलग से उसमें एक जो है ना हम एक अलग से उसमें जो है ना इंडेक्स दे देते हैं यहाँ पे, जिससे जो है ना हम उसमें फास्ट सर्च कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इन दो कॉलम में हमारा जो है ना डाटा होगा, कंप्यूट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स अब इससे जो हम फाइंड करेंगे ना, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारी हो जाएगी कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम जितना भी जो सर्च कर रहे हैं, हम इंडेक्स से सर्च कर रहे हैं, तो जब हमारा इंडेक्स सही हो जाएगा फिर उसके बाद वो डाटा देगा, तो ये जो है ना काफ़ी फास्ट होगा। इसीलिए हम जो है ना इसमें भी कुछ कमी होती है, अभी वो जो है ना आगे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो है ना हैश टेबल हमारा जो है ना सबसे फास्ट होगा कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए। सर्चिंग में काम आता है ज़्यादातर ये। ठीक है, अभी आ जाता है इसमें डाटाबेस सर्च। ठीक है, डाटाबेस सर्च में क्या है, यहाँ पे जो है ना टेबुलर टेबल के बारे में बताया गया है, इंडेक्सिंग के बारे में यहाँ पे जो है ना डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो है ना इसके लिए सेकंड वीडियो बनाता हूँ, पार्ट 2। और ये वीडियो जो है ना मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ इसमें।